निर्देशांक ज्यामिति के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक की कुछ मूल बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के लिए दो अक्षों को लेते हैं, क्षितिज अक्ष जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी परपेंडिकुलर एक्सिस, जो एक दूसरे पर लंब होते हैं। जिस बिंदु पर ये अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं यानी केंद्र। क्षितिज अक्ष को हम x डैश नाम देते हैं, उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष को y डैश नाम से जानते हैं। जब इन दो अक्षों को किसी प्लेन पर या सतह पर इस प्रकार दर्शाया जाता है तो वह उस सतह को 4 समान भागों में विभाजित करता है। यह पहला भाग है जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय और अंत में चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स अक्ष पर केंद्र के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं तथा बाईं ओर ऋणात्मक। उसी प्रकार y अक्ष पर केंद्र से ऊपर धनात्मक और केंद्र से नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। x तथा y अक्ष पर स्थित ये संख्याएं इस प्लेन पर स्थित किसी भी बिंदु का स्थान बताने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें चाहिए। लोकेशन पता करने के लिए हमें रेफरेंस यानी संकेत की आवश्यकता होती है और ये रेफरेंस हमें x तथा y अक्ष से मिलेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यह बिंदु धनात्मक x अक्ष पर केंद्र से 2 यूनिट कवर करता है और धनात्मक y अक्ष पर केंद्र से 3 यूनिट, और इसका स्थान भी उसी प्रकार से लिखा जाता है, 2 यूनिट x अक्ष के लिए और 3 यूनिट y अक्ष के लिए। इस प्रकार से दर्शाए गए बिंदु को हम निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। x अक्ष के बिंदु को हम x निर्देशांक और y अक्ष के बिंदु को हम y निर्देशांक कहते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। निर्देशांक की बात करें तो हम उसे किसी भी बिंदु का लोकेशन या एड्रेस भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने घर का एड्रेस देना हो तो मैं स्ट्रीट नंबर, लेन नंबर, एरिया कोड इत्यादि दूंगा। ये सारी चीजें मेरे घर तक पहुंचने के लिए एक रेफरेंस यानी संकेत का काम करेंगी। उसी प्रकार ये निर्देशांक भी किसी बिंदु का स्थान बताने के लिए रेफरेंस का काम करती हैं। अब अगर हमें -3, -4 इस निर्देशांक बिंदु का स्थान पता करना है तो कैसे करेंगे? हम x अक्ष पर -3 से जाती हुई तथा y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। उसी प्रकार y अक्ष पर -4 से होकर जाती हुई तथा x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब इन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उस निर्देशांक का स्थान। निर्देशांक बिंदुओं के चिन्ह निर्भर करते हैं कि वह निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। इन दो रेफरेंस एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो अब हमें यह पता है कि निर्देशांक और निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो एक महान फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स ने दिया है। इसलिए इस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में करते हैं। इसलिए उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम निर्देशांकों पर आधारित 3 चीजों के बारे में सीखेंगे। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, जिसमें हम 2 निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, जिसमें हम किन्हीं भी 2 निर्देशांक बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित बिंदु जो उस रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखेंगे। और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहां पर हमें 3 निर्देशांक बिंदु दिए गए होंगे जो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।